जब आप वीडियोस को इतना रेगुलरली देखते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। आज का व्लॉग तो स्पेशली इंडियन व्यूवर्स को डेडिकेट करती हूँ मैं। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बदलते मौसम ने हमारे दरवाज़ों पे दस्तक देना शुरू कर दी है और मौसम अच्छा हो तो घर के दरवाज़े के साथ साथ हमारे दिल के दरवाज़ों पे भी दस्तक शुरू हो जाती है। मौसम बदल रहा है और सर्दी की जो एक सुबह वाली वाइब होती है ना, जिसके अंदर आपकी धूप के अंदर सख्ती नहीं होती, वो शुरू हो चुकी है। आया कि आगाज़ अच्छा नहीं है क्योंकि ये स्मॉग है, इस स्मॉग से स्टार्ट हुई है विंटर और सर्दी आना। अगर फॉग से स्टार्ट होता तो ज़रा वो आपका पोल्यूशन फ्री विंटर गुज़रता है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत ही खुशगवार और अच्छा होता है। आपको हर चीज़ करने का दिल करता है। जब आपका बाहर का मौसम अच्छा हो तो ख़ुद ब खुद दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। खैर जी, नाश्ता बना लिया था मैंने और नाश्ता कर भी लिया था। और उसके बाद जी आज मैं बना रही हूँ एक इंडियन रेसिपी, बड़ी ही फेमस, वैसे तो पाकिस्तान में भी बनती है। मैं बना रही हूँ जी कड़ी पकौड़ा। हर कोई पसंद करता है, लेकिन कड़ी पकौड़े के साथ मैं बना रही हूँ जी कड़ी चावल, जो कि एक बड़ी बेसिक इंडियन रेसिपी है और इंडिया में इस तरह से खाई जाती है, चावलों के साथ कड़ी। लेकिन देखें, हमारा कहीं ना कहीं दिल तो एक ही है, चाहे हम अलग अलग मुल्कों में बस रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वालों का पाकिस्तान वालों से मोहब्बत और हमारी वहाँ पे रहने वालों लोगों के साथ अटैचमेंट और मोहब्बत, वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। मुझे आइडिया नहीं था कि इंडिया में पाकिस्तानी व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में भी व्यूवर्स बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, लेकिन जो इंडिया से रिस्पांस आता है व्लॉग्स के ऊपर, उससे यकीन करें दिल खुश हो जाता है बंदे का। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं डेडिकेट करती हूँ इसी रेसिपी के साथ उन इंडियंस को जो व्लॉग वॉच करते हैं और इसको पसंद करते हैं। और ये रेसिपी स्पेशली जब भी आप कड़ी चावल बनाएं तो इसमें मुझे भी याद रखिएगा, जब मेरी रेसिपी से बनाएं तब भी और जब आप ख़ुद की रेसिपी से बनाएं तब भी। खैर जी, मैंने बना लिए थे बेसन का जो मैंने बैटर बनाया है। मैं उसके अंदर सिर्फ प्याज डालती हूँ और सारे मसाले डालती हूँ। मैं कोई आलू नहीं डालती, कोई बैंगन, कुछ भी नहीं डालती। मैंने सिंपल बेसन के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया था, साथ में लाल मिर्च डाली थी और कसूरी मेथी और हरी मिर्च डालने के बाद मैंने उसको नमक वगैरह डाल के अच्छे तरीके से उसको गूंद लिया था और पकौड़े बना लिए थे। अब मैं बेसन की जो कड़ी बनाने के लिए रखूँगी, मैंने ली है जी खट्टा वाला दही, उसकी लस्सी बना ली थी और उसके अंदर मैंने, अगर मेरे पास 1.5 प्याली दही था तो मैंने उसके अंदर कम से कम 1 प्याली जितना बेसन डाला है और उसको अच्छे तरीके से, फुल देगची मैंने भर ली थी, उसको अच्छे तरीके से मैंने उसको मिक्स कर लिया था लस्सी के अंदर ही। अच्छे तरीके से विस्क करने के बाद मैंने उसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी। बेसिक हल्दी ज़रा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इससे ज़रा कड़ी का कलर बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाता है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी क्योंकि इसको पकने के बाद जो इसका टेस्ट आएगा ना, वो बड़ा मज़े का होगा। फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था और अब ये मेरी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, इसको पतला पतला ही रखूँगी क्योंकि जब इसके अंदर पकौड़े डाले जाते हैं ना तो ये इसको सोक कर लेती है पकौड़ों को और ख़ुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। मेन जो, वैसे तो कड़ी सभी बनाते हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ से बनाते हैं, मैं इस रेसिपी बनाती हूँ और ये जल्दी भी बन जाती है। अब मैंने इसके अंदर पकौड़े डाल दिए और इसको साइड पे कर दिया है। अब मैं बघार बनाऊंगी। जिस ऑयल में मैंने पकौड़े तले थे वही ऑयल मैंने लिया पैन में, उसके अंदर मैंने एक प्याज डाला बारीक कटा हुआ, उसमें 2 बादाने खताई ऐड किए मैंने, साथ में उसके अंदर हरी मिर्च डाली। अब मैं इसके अंदर गोल वाली लाल मिर्च ऐड करूँगी। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, तो आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने इसमें साबित धनिया और ज़ीरा इनको डाला था और इसको अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी और उसके बाद मैं ये बघार लगा दूँगी जी कड़ी के ऊपर। थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाली थी, मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कम है और कड़ी में मैं नहीं डाल सकती थी। एक तो ये कि कड़ी में डालती तो वो ज़रा कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है, तो पकाना ज़रूरी होता है। अब जी मैंने इसके अंदर रेड चिली भी डाल दिया और मैं अब ये बघार लगा दूँगी कड़ी के ऊपर
और पूरी तरह इसको मिक्स नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं एक साइड से सर्व करूँगी ताकि जो इसकी खूबसूरती है ना इसके ऊपर के बघार की वो बाकी रहे। और साथ में अब बना लूँगी चावल मैं बिल्कुल बॉयल नहीं बनाती, हल्का सा उनको तड़का लगा लेती हूँ। तो मैंने सिंपल इसके अंदर डाले हैं जी प्याज और थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ बच्चों की वजह से ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें एक अदर इलायची डाली थी, एक टमाटर डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, नमक डालूँगी और बस इसको हल्का सा भून के और पानी ऐड करके उसके बाद चावल डाल दूँगी और ये पक जाएगा और फिर मैं इसको सर्व कर दूँगी। आज के व्लॉग में जी मैंने लॉन्ड्री भी करनी है, मैंने वो भी आपसे शेयर करनी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ और उसके बाद मैं बाकी सारा जो व्लॉग है मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने आज लॉन्ड्री करनी है और लॉन्ड्री करने के साथ साथ मैंने आज वॉश करने हैं जी ब्लैंकेट। वैसे तो मेरी आदत है मैं सीज़न ऑफ होने पे ब्लैंकेट वगैरह वॉश करके उनको सेव कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं बाहर से वॉश करवाती थी और इस दफ़ा मेरा इरादा नहीं था कि मैं बाहर से वॉश करवाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसको ड्राई क्लीनर को दिया था ना ब्लैंकेट को, तो पता नहीं उसने कोई ब्लीच ऐड की थी या क्या, बहुत ही स्मेली था। मैंने इसको दोबारा सर्फ डाल के घर के अंदर वॉश किया था, इतनी स्मेल थी ब्लैंकेट के अंदर कि मुझे लग रहा था कि शायद कोई अजीब सी जैसे कुछ जल जाता है ना, कुछ इस तरह की स्मेल थी। तो अब मैं इसको घर पे ही वॉश करूँगी और ये बड़ा ही इजी तरीका है। अब मैंने पहले फ़र्श नीचे से धो लिया था, उसके बाद ब्लैंकेट की एक साइड पे मैंने सर्फ डाला, उसको अच्छे तरीके से मैंने न्यू वाइपर के साथ, यूज़ हुआ हुआ वाइपर अगर आप करते हैं ना ब्लैंकेट के ऊपर यूज़, तो आपको मतलब एक अजीब अनहाइजेनिक सी फील आती है, आपको फ़्रेश फील मतलब अच्छा फील नहीं होता कि यूज़ हुआ हुआ वाइपर है। खैर मैंने नया वाइपर लिया था, मैं उसी के साथ ही इसके ऊपर सारा सर्फ फैला के मैंने और इसकी वन साइड को मैंने धो लिया था। और मुझे जब मैं वॉश करी थी तब मुझे बड़ी देर बाद याद आया कि मैंने क्लिप लेना है, तो अब तो मैं खैर इसका सर्फ जो है वो निकालना शुरू हो गई थी और ये बड़ा ही आसान तरीका है, आपको हाथों से मलना नहीं पड़ता। एक साइड मैंने इसकी सारी सर्फ के साथ वॉश कर ली थी और फिर मैंने इसको पलट के, हस्बैंड से मैंने हेल्प ली थी, मैंने इसको पलट के दूसरी साइड से और मैंने इसके ऊपर वो वाला जो दूसरी साइड का सर्फ था वो भी मैंने पाइप के पानी डालने के बाद मैंने वाइपर करके निकाल दिया था। इतने ईज़ी से ये वॉश हो जाता है ना कि आपको बाहर से करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब हर दफ़ा मैं करवाती थी मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ हो। ये पहली दफ़ा ही ऐसा था, हालांकि मैंने अच्छी शॉप से ड्राई क्लीन कराया था, पहली दफ़ा ही ऐसा था कि पूरा सीज़न आप डाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी स्मेल थी। खैर अब मैंने इसकी साइड पलट दी थी और वाइपर के साथ देखें आप बिल्कुल सारा सर्फ निकल गया था। इसको थोड़ा सा ना हैंडल करने में मुश्किल होती है जब बहुत ज़्यादा गीला होता है, क्योंकि ये तो सिंगल बेड का ब्लैंकेट है तो इसको मुझे इतना इशू नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा जब गीला हो जाता है ना तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, अदरवाइज़ धोने में कोई इतनी ख़ास एफ़र्ट नहीं लगती, बड़ी आसानी से और बड़े सुकून से धुल गया था। मैंने हस्बैंड की हेल्प लेके इसको बाल्टी के ऊपर रख दिया था। अब ये यहाँ पे ज़रा ड्राई हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, इसका स्टेन हो जाएगा, तो बस मैं इसको जब बिल्कुल इजी टू हैंडल हो जाएगा तो दीवार पे डाल दिया था और 2 दिन में ऑलमोस्ट ये सूखा था। और एक बहुत बड़ी टेंशन होती है आपके पास सर्दी आने से पहले कि आपके पास चीज़ें पहले से प्रिपेयर हों, जैसे आपके पास गर्म कपड़े निकले हुए हों, आपके पास ब्लैंकेट्स वगैरह साथ पहले धुले हुए हों, प्रिपेयर हों, तो जैसे मौसम चेंज होता है बंदा उठा के निकाल के यूज़ करना शुरू कर देता है। अदरवाइज़ ये पहले आखिरी दिन की धूप थी, ये तकरीबन मेरा 2 दिन पहले का क्लिप है, तो ये आखिरी दिन की धूप थी और शुक्र है कि मैंने इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि 2 दिन से जो अब धूप पड़ रही है ना उसमें वो वाली जो गर्मी वाली सख्ती है ना वो नहीं है, बड़ी वो सर्दी वाली, क्योंकि स्मॉग आना शुरू हो गई है सूरज के आगे, तो वो नरमी वाली धूप आ गई है, अब वो सख्ती वाली धूप नहीं रही। और कपड़े भी मैंने धो लिए थे। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और मैं सारे कपड़े, आज तो कपड़े कम थे तो मैं यहीं से उतार के इनको बास्केट में डालना शुरू कर दूँगी, क्योंकि ये बड़ा आसान हो जाता है एक तरह से, आपको बहुत ज़्यादा उतार के इकट्ठे करके और फिर उस तरह से नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो मैं हेल्प ले लेती थी, लेकिन बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं तो अब मैं इसी तरह से कपड़े तारों के ऊपर से उतारती हूँ और साथ साथ तय लगाती जाती हूँ और आसानी हो जाती है काम में। उम्मीद है कि मेरे जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो ट्रिक्स शेयर करती हूँ काम के हवाले से, किचन के हवाले से, कुकिंग के हवाले से, वो आपको पसंद आते होंगे और आप उनको यूज़ करते होंगे अपनी डेली लाइफ में और आसानी से फ़ायदा उठाते होंगे।
और ये पहला दिन है जब धूप निकलना कम हो गई थी, तो मैंने आज ही सोचा था कि मैं सारे गर्मियों के कपड़े समेट दूंगी और बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े निकाल लूँगी। अभी प्रॉपर सर्दी वाले कपड़े तो नहीं पहनेंगे, लेकिन फुल स्लीव्स पे आ गई, और मतलब आपने एक ज़रा मोटे स्टफ़ की शर्ट पहन ली, जहाँ हाफ़ स्लीव्स थी, जहाँ शॉर्ट्स बच्चे पहन रहे थे वहाँ वो फुल ट्राउज़र्स पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब सब कपड़े धुल चुके थे और मैंने सारे कपड़े अलग अलग तह लगा लिए थे। एक्चुअली मैं सर्दियों के कपड़े किस तरह से स्टोर करती हूँ, मैं नीचे के स्टोर में एक कबर्ड है, उसके अंदर मैं पैकेट्स और थैले बना के प्रॉपर रख देती हूँ। इस तरह से मुझे ऊपर शिफ्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा कबर्ड्स हैं नहीं ऊपर। तो इस वजह से मैंने जो शॉपिंग की हुई होती है विंटर की, मैं वो भी एज़ इट इज़ जैसे बैग्स में आती है ऐसे रख देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सीज़न चेंज होने पे मुझे निकालती हूँ, तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ, मुझे आइडिया होता है इस बैग में ये है। और अब मैं सारे 1 to all कपड़े बच्चों के जो गर्मियों के थे वो मैंने पैकेट्स में डाल दिए हैं, इसी तरह थैलों में डाल दिए हैं, और सर्दियों के जो है वो मैंने अलमारियों के अंदर सेट कर दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है उनके लिए जिनके छोटे बच्चे हैं और बैक टू बैक बच्चे हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मसला उनके लिए होता है जिनके पास स्पेस नहीं होती। मतलब घर में आपके पास एक बंदे के लिए एक कंप्लीट कबर्ड होना मेरा ख्याल है कि मुश्किल होता है हर किसी के घर में। तो आपको इसी तरह से ही अरेंज करना पड़ता है, आपको ट्रंक्स में डालने पड़ते हैं कपड़े, या आपको बिल्कुल उठा के समेटने पड़ते हैं किसी और जगह के ऊपर। तो मैं तो इसी तरह से समेटती हूँ। और ये भी मैंने बहुत ही आज 2 दिन लगा के मैंने कंप्लीट ये कपड़े वॉश करने, चीज़ें समेटनी, विंटर की तैयारी, ये सब कुछ मैंने पहले से कर लिया है। और अब मैं आपके साथ टॉडलर की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया जी दूध के अंदर डाला है जी मैंने मिल्क पाउडर। आपका बच्चा कोई भी दूध पीता है, आप वो मिल्क पाउडर ऐड कर सकती हैं इसके अंदर। प्लेन जो गाय भैंस का दूध होता है मैंने वो ऐड किया है, उसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है फॉर अ डिफरेंट टेस्ट। अगर उनको सिमिलर टेस्ट आता है ना उनकी डेली खुराक के हिसाब से या डेली डाइट के हिसाब से, तो बच्चे ज़रा तंग नहीं करते। मैंने साबूदाना को भिगो दिया था आधे 1 घंटे के लिए, वो बिल्कुल फूल गया था, और उसके बाद मैंने दूध बॉईल किया, उसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर डाला, साबूदाना डाला, और मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। ये ज़रा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी सी अगर आप चाहें तो चीनी ऐड करें। मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर मीठा होता है। उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर के 2 टेबल स्पून मैंने उनको घोल लिया था, और उसके बाद मैंने उनको मिक्स कर दिया था। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा पतला पतला ही रखना है। कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि जब वो ठंडा हो, तो ठंडा होने के बाद कस्टर्ड पाउडर की वजह से थोड़ा सा थिक वो खुद ब खुद भी हो जाता है। और बच्चे जो हैं उसको आप हल्का सा इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, आइसक्रीम की तरह से इसका जायका हो जाता है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। चलें जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।